देखो यार, अगर तुम लोग क्रिस जेरिको और सीएम पंक दोनों के फैन हो तो ये वाली वीडियो तो तुमको जरूर देखनी चाहिए, क्योंकि गाइस यहाँ पर एईडब्ल्यू में सीएम पंक के पॉसिबल रिटर्न को लेकर क्रिस जेरिको ने एईडब्ल्यू के लॉकर रूम में बहुत ही बड़ी साजिश कर दी गई। कोडी रोड्स के एईडब्ल्यू को लीव करके डब्ल्यूडब्ल्यू को ज्वाइन करने को लेकर एरिक बिस्कॉफ का काफी बड़ा बयान आ चुका है। साशा बैंक के एनजेपीडब्ल्यू में डेब्यू को लेकर एनजेपीडब्ल्यू की पेरेंट कंपनी ने फाइनली बहुत ही बड़ा खुलासा कर दिया है। जापान के होने वाले बहुत ही बड़े पेपर व्यू के ऊपर साशा बैंक पॉसिबली अपीयर होने वाली है। लूचा लिब्रे ट्रिपल ए और एईडब्ल्यू के पार्टनरशिप के ओवर होने को लेकर लूचा लिब्रे ट्रिपल ए के बैक स्टेज से मेजर अपडेट आ चुकी है। तो गाइस वहीं टोनी शिवानी के एईडब्ल्यू के कमेंट्री टेबल को लीव करने को लेकर टोनी शिवानी का काफी बड़ा बयान आ चुका है। तो गाइस चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस वीडियो को। और गाइस सबसे पहले बात करते हैं सीएम पंक के एईडब्ल्यू में पॉसिबल रिटर्न की। वेल गाइस जैसा कि आप लोग को मालूम है, इस हफ्ते डेक्स हार्वुड के पॉडकास्ट के ऊपर डेक्स हार्वुड ने सीएम पंक के एईडब्ल्यू में रिटर्न होने को लेकर बात की थी, जिसके बाद कि सीएम पंक ने सोशल मीडिया के ऊपर एईडब्ल्यू में रिटर्न होकर एलीट के साथ काम करने को टीच किया था। और गाइस यहां पर सीएम पंक और डेक्स हार्वुड दोनों के एईडब्ल्यू में सीएम पंक के रिटर्न को टीच करने के बाद अब एईडब्ल्यू के लॉकर रूम के अंदर क्रिस जेरिको ने सीएम पंक के रिटर्न होने को लेकर बहुत ही बड़ी साजिश कर दी गई, जहां पर इस हफ्ते रेसलिंग ऑब्जर्वर डेव मेल्जर ने इस चीज को कंफर्म किया है कि क्रिस जेरिको और एईडब्ल्यू के दूसरे टॉप सुपरस्टार एईडब्ल्यू के लॉकर रूम में रेसलर्स को ये बता रहे गए कि ये लोग सीएम पंक को एईडब्ल्यू कंपनी में वापस नहीं आने देंगे। और गाइस यहां पर रेसलिंग ऑब्जर्वर ने इस चीज को कंफर्म किया है कि जेरिको एईडब्ल्यू के लॉकर रूम के अंदर एईडब्ल्यू में जो लोग सीएम पंक को नहीं पसंद करते हैं उन लोगों को लीड कर रहे गए। और गाइस जेरिको एईडब्ल्यू के लॉकर रूम को ये क्लियर कर रहे गए कि ये लोग एईडब्ल्यू कंपनी में सीएम पंक को किसी भी कीमत पर वापस नहीं आने देंगे। और गाइस जैसा कि मैंने आप लोगों को आज से 1.5 से 2 महीने पहले भी कहा था कि एईडब्ल्यू के अंदर जो रेसलर एईडब्ल्यू के टॉप सुपरस्टार है वो लोग एईडब्ल्यू कंपनी के अंदर सीएम पंक की वजह से उनके पोजीशन को लेकर बहुत ज्यादा इनसिक्योर है। और गाइस क्योंकि टोनी खान सीएम पंक को ज्यादा पसंद करते गए, तो गाइस डेफिनेटली सीएम पंक के एईडब्ल्यू में आने की वजह से क्रिस जेरिको और एईडब्ल्यू के टॉप स्टार को प्रॉब्लम होने वाली है। और गाइस इसीलिए एईडब्ल्यू कंपनी में जेरिको और जो दूसरे टॉप सुपरस्टार है वो लोग सीएम पंक को कंपनी में वापस लाने की कोशिश करने को मना कर रहे गए। वेल गाइस देखना बहुत ही दिलचस्प होगा कि क्रिस जेरिको का ये प्लान सक्सेसफुल होता है या नहीं। और गाइस क्या जेरिको सीएम पंक को एईडब्ल्यू कंपनी में आने से रोक पाते हैं या नहीं। वेल गाइस वैसे तो मैं क्रिस जेरिको का बिगेस्ट फैन हूं, क्योंकि गाइस इस बात को मैं भली भांति जानता हूं कि जेरिको के बिना एईडब्ल्यू कंपनी नहीं बनती। बट गाइस मैं इस बात को भी डिनाई नहीं कर सकता हूं कि सीएम पंक जेरिको के मुकाबले आज के टाइम पर बड़े ड्रॉ है। और गाइस डेफिनेटली सीएम पंक के एईडब्ल्यू में आने की वजह से एईडब्ल्यू कंपनी को काफी प्रॉफिट मिलने वाला है। वेल गाइस आपको क्या लगता है, क्रिस जेरिको और सीएम पंक में आप किसको सपोर्ट करते हो? आप लोग मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। बट गाइस चलिए फिलहाल आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं एईडब्ल्यू के फॉर्म पी कोडी रोड्स की। वलगार बात करें यहाँ पर कोडी रोड्स की, तो गाइस इस हफ्ते रेसलिंग लेजेंड एरिक बिस्कॉफ ने उनके लेटेस्ट पॉडकास्ट के ऊपर कोडी रोड्स के एईडब्ल्यू को लीव करके डब्ल्यूडब्ल्यू को ज्वाइन करने के डिसीजन को लेकर बात की गई, जहां पर एरिक बिस्कॉफ का ये कहना है कि जब 2016 में कोडी ने डब्ल्यूडब्ल्यू को लीव किया था तो गाइस उस समय कोडी डब्ल्यूडब्ल्यू के क्रिएटिव टीम से काफी ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड थे। और गाइस जिस तरीके से डब्ल्यूडब्ल्यू के अंदर डब्ल्यूडब्ल्यू कोडी रोड्स को स्टारडस्ट बनाकर यूज कर रही थी, कोडी रोड्स को वो चीजें बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रही थी। और गाइस यहाँ पर डब्ल्यूडब्ल्यू के क्रिएटिव टीम से फ्रस्ट्रेट होने की वजह से कोडी रोड्स ने डब्ल्यूडब्ल्यू को 2016 में लीव किया था। और गाइस अब जबकि 2022 के अंदर कोडी एक बार फिर से एईडब्ल्यू को लीव करके डब्ल्यूडब्ल्यू पर वापस जा चुके गए, तो गाइस यहाँ पर ये एरिक बिस्कॉफ का पर्सनल ओपिनियन है कि कोडी रोड्स का एईडब्ल्यू को लीव करना और कुछ नहीं बल्कि कोडी के एईडब्ल्यू के क्रिएटिव टीम का फ्रस्ट्रेशन है। क्योंकि गाइस यहाँ पर एरिक बिस्कॉफ को ये लगता है कि टोनी खान की कंपनी पिछले कुछ सालों में कोडी रोड्स को जिस तरीके से ट्रीट कर रही थी, कोडी रोड्स को वो सभी चीजें बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रही होगी। और गाइस यहाँ पर पॉसिबली एईडब्ल्यू के क्रिएटिव टीम से अनसेटिस्फाइड होने की वजह से कोडी रोड्स ने एईडब्ल्यू कंपनी को लीव करने का डिसीजन लिया है। और गाइस यहाँ पर एरिक बिस्कॉफ का मानना है कि कोडी रोड्स का एईडब्ल्यू को लीव करके डब्ल्यूडब्ल्यू कंपनी को ज्वाइन करना कोडी रोड्स के करियर का बेस्ट डिसीजन है। क्योंकि गाइस यहाँ पर एरिक बिस्कॉफ को लगता है कि एईडब्ल्यू कंपनी ज्यादा लंबे टाइम तक नहीं टिक पाएगी। और गाइस कोडी का मेजर लीग को ज्वाइन करना कोडी रोड्स का बेस्ट डिसीजन है। वेल गाइस आप लोग एरिक बिस्कॉफ के इन बातों से एग्री करते हो या नहीं, आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए। बट गाइस चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं एईडब्ल्यू के वन ऑफ द लीड कमेंटेटर टोनी शिवानी की। वलगार बात करें यहाँ पर टोनी शिवानी की, तो गाइस इस हफ्ते टोनी शिवानी ने उनके लेटेस्ट इंटरव्यू के अंदर एईडब्ल्यू कंपनी में उनके फ्यूचर को एड्रेस किया है, जहां पर टोनी शिवानी का ये कहना है कि टोनी शिवानी अब पहले के मुकाबले काफी ज्यादा ओल्ड हो चुके गए। और गाइस यहाँ पर टोनी शिवानी को नहीं लगता है कि टोनी शिवानी ज्यादा लंबे टाइम तक एईडब्ल्यू के कमेंट्री टेबल पर रेगुलरली काम कर पाएंगे। और गाइस यहाँ पर टोनी शिवानी का ये कहना है कि टोनी शिवानी बहुत ही जल्द एईडब्ल्यू के अंदर कमेंट्री टेबल से पॉसिबली उनका रिटायरमेंट ले सकते हैं। क्योंकि गाइस यहाँ पर एईडब्ल्यू के टूरिंग शेड्यूल की वजह से टोनी खान को हर हफ्ते काफी ज्यादा ट्रैवल करना पड़ता है। और गाइस टोनी खान के इतने
इतने ओल्ड होने के बाद अब टोनी शिवानी हर हफ्ते ट्रेवल नहीं करना चाहते गए और गाइज इसीलिए पॉसिबली 2023 के बाद टोनी शिवानी AEW के अंदर हमें फुल टाइम कमेंटेटर के तौर पर देखने को नहीं मिलेंगे। वेल गाइज आपको क्या लगता है, टोनी शिवानी को कमेंट्री को लीव करना चाहिए या नहीं? आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए। गाइज चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं AEW और लूचा लिब्रे AAA के फ्यूचर की। वेल गाइस जैसा कि मैंने आपको कल के वीडियो में बताया था कि लूचा लिब्रे AAA पर सैमी गुएरा और टाइमेलो के अपीयर ना होने के बाद AAA और AEW के बीच में काफी ज्यादा हीट बढ़ चुका है। बट गाइस यहीं अब AAA और AEW के पार्टनरशिप के फ्यूचर को लेकर रेसलिंग ऑब्जर्वर डेव मेल्जर की बड़ी अपडेट आ चुकी है, जहां पर रेसलिंग ऑब्जर्वर डेव मेल्जर का ये कहना है कि पिछले कुछ दिनों में लूचा लिब्रे AAA के हेड बुकर कोनन ने उनके पॉडकास्ट के ऊपर AEW कंपनी को लेकर काफी सारी नेगेटिव चीजें कही गई। और गाइस लूचा लिब्रे AAA के हेड बुकर कोनन लगातार AEW कंपनी और टोनी खान इन दोनों को क्रिटिसाइज कर रहे गए। और गाइस यहाँ पर कोनन के इस बिहेवियर के बाद अब AEW के रेसलर्स के AAA के शो पर ना अपीयर होना डेफिनेटली इन दोनों कंपनी के रिलेशनशिप को खराब करने वाला है। और गाइस यहाँ पर रेसलिंग ऑब्जर्वर को इस चीज की तगड़ी पॉसिबिलिटी लगती है कि लूचा लिब्रे AAA और AEW कंपनी ये दोनों पॉसिबली अपने पार्टनरशिप को ओवर करने वाले गए, क्योंकि गाइस यहाँ पर AEW कंपनी का NJPW और AAA इन दोनों के साथ काम करना काफी ज्यादा डिफिकल्ट होते जा रहा है। और गाइस क्योंकि NJPW AAA के साथ काम नहीं करती गए तो गाइस इसीलिए AAA NJPW के साथ काम नहीं करना चाहती गए। और गाइस यहाँ पर इन दोनों कंपनी के आपसी हिट की वजह से टोनी खान की कंपनी को प्रॉब्लम हो रही गए। और गाइस यहाँ पर रेसलिंग ऑब्जर्वर ये बिलीव करते गए कि पॉसिबली बहुत जल्द AEW कंपनी और AAA के बीच में पार्टनरशिप पूरी तरह से ओवर होने वाली गए। और गाइस यहाँ पर इन दोनों कंपनी के बीच में फ्यूचर में शायद टैलेंट शेयरिंग नहीं होगी। वेल गाइस आपको क्या लगता है, टोनी खान को लूचा लिब्रे AAA के साथ पार्टनरशिप को ओवर करके लूचा लिब्रे AAA के राइवल CML कंपनी के साथ पार्टनरशिप करनी चाहिए या नहीं? आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए। बट गाइस जहां तक बात रही NJPW की, तो गाइस फाइनली इस हफ्ते NJPW के पेरेंट कंपनी बूसी रेड के CEO सुभाषी किडानी ने साशा बैंक के पॉसिबली NJPW में डेब्यू को लेकर बात की गई, जहां पर किडानी के लेटेस्ट इंटरव्यू के अंदर जब किडानी से साशा बैंक के टोक्यो डोम में अपीयर होने को लेकर बात की गई, तो गाइस यहां पर NJPW के CEO का ये कहना है कि पॉसिबली टोक्यो डोम के अंदर साशा बैंक अपीयर हो सकती है। और गाइस यहां पर किडानी ने ये कहा है कि वो कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट तो नहीं देना चाहेंगे, बट गाइस यहां पर इस चीज की डेफिनेटली पॉसिबिलिटी है कि इस साल NJPW के रेसल किंगडम के ऊपर WWE की फॉर्मर सुपरस्टार साशा बैंक अपीयर हो। और गाइस अब तो फाइनली NJPW के CEO भी इस चीज को टीच कर रहे गए कि साशा बैंक टोक्यो डोम पर डेब्यू करने वाली गए। वेल गाइस यहां पर ये चीज तो ऑलरेडी कंफर्म हो चुकी है कि साशा बैंक टोक्यो डोम में डेब्यू करेंगे। बट गाइस यही अब NJPW के रेसल किंगडम के बाद साशा बैंक जापान के एक और बहुत ही बड़े शो पर अपीयर होने वाली। इस हफ्ते रेसलिंग ऑब्जर्वर ने इस चीज को कंफर्म किया है कि 4 जनवरी को टोक्यो डोम में डेब्यू करने के बाद साशा बैंक 23 अप्रैल को जापान की बिगेस्ट वुमेन रेसलिंग कंपनी स्टारडम रेसलिंग के अब तक के बिगेस्ट पेपर व्यू पर अपीयर होंगी। और गाइस जब 23 अप्रैल को योकोहामा अरीना के अंदर स्टारडम रेसलिंग पिछले 30 साल का सबसे बड़ा वुमेन रेसलिंग इवेंट करेगी, तो गाइस यहाँ पर इस इवेंट के ऊपर साशा बैंक इस इवेंट को हेडलाइन कर सकती गए। और गाइस क्योंकि ये वुमेन शो रेसलिंग इंडस्ट्री का अब तक का सबसे बड़ा वुमेन शो होने वाला है, तो गाइस इसीलिए इस शो के मेन इवेंट के ऊपर स्टारडम रेसलिंग साशा बैंक को लाना चाहती गए। और गाइस क्योंकि NJPW और स्टारडम रेसलिंग दोनों एक ही कंपनी के द्वारा ओन किए गए, तो गाइस डेफिनेटली साशा बैंक इस पेपर व्यू को मेन इवेंट कर सकती गए। बट गाइस यहाँ पर साशा बैंक के अलावा 23 अप्रैल को NJPW के इस इवेंट के ऊपर AEW के वुमेन रेसलर्स को भी लाया जाने वाला है। और गाइस यहाँ पर क्योंकि ये इवेंट जापान का अब तक का बिगेस्ट वुमेन इवेंट होगा, तो गाइस यहाँ पर साशा बैंक के साथ साथ रेसलिंग इंडस्ट्री के हर बड़े फ्री एजेंट और टॉप स्टार इस इवेंट पर अपीयर होने वाले गए। और गाइस पॉसिबली 23 अप्रैल को ये इवेंट रेसलिंग इंडस्ट्री का बिगेस्ट वुमेन पेपर व्यू होगा। वेल गाइस देखना बहुत ही दिलचस्प होगा कि साशा बैंक के टोक्यो डोम में डेब्यू करने के बाद साशा बैंक इस पेपर व्यू पर अपीयर होती है या नहीं। और गाइस अगर साशा बैंक इस पेपर व्यू को मेन इवेंट करती गए, यहाँ पर साशा बैंक के इस पेपर व्यू पर ओपोनेंट कौन होता है। बट गाइस फिलहाल के लिए अब आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मैं मिलता हूँ आपसे अपने अगले वीडियो में। बट गाइस तब तक के लिए गुड बाय, गुड नाइट एंड बैंग।